नमस्कार मित्रों, कैसे होते हैं संत? गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, टीवी के ऊपर अकाउंट नंबर, हवाई यात्राएं, आलीशान आलीशान आश्रम, आलीशान बंगले, तमाम सुख सुविधाएं, तमाम ताम झाम, क्या ऐसे होते हैं क्या संत? लेकिन आप लोग भी ये नहीं देखते हैं और वहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँच जाते हैं क्योंकि आप अपना लालच पूरा करना चाहते हैं और संत आप लोगों के माध्यम से अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार बना दिया है धर्म को। और किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं। इसलिए क्या उम्मीद की जा सकती है? आप अपने स्वार्थ को त्यागिए, अपने लोभ लालच को थोड़ा कम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, अपने कर्म कीजिए, अपनी सेवा अपने घर पर रहकर कीजिए, अपने विवेक से कहीं भी जाइए, तीर्थ करिए, यात्रा करिए, ज्ञान हासिल कीजिए, पूरी दुनिया पढ़िए। वक्त वक्त पर, पल पल पर आपको ज्ञान मिल जाएगा, कहीं भी ज्ञान मिल सकता है। जिसको ज्ञान की तड़प रहती है उसको कहीं से भी ज्ञान मिल सकता है। इन नकली बाबाओं से सावधान हो जाइए। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आप लोगों को मार्ग से भटका देते हैं और आप लोग भी लोभ लालच के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में चले जाते हैं। मेहनत करिए थोड़ी और अपने आप ही आपको सारी चीज़ें आपको होती चली जाएगी। एक बार परमात्मा पर विश्वास करके तो देखिए, एक बार ईश्वरी कार्य करके तो देखिए। आपको पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको चौंचले करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ईश्वर के कार्य करिए, सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की सेवा में ही ईश्वर की पूजा है, ईश्वर की असल पूजा है। ईश्वर आपके चौंचलों से, आपके चढ़ावे से, आपके मोहताज नहीं है। आपके चढ़ावे का ईश्वर मोहताज नहीं है, आपके चौंचलों का ईश्वर मोहताज नहीं है। आप ईश्वर का जो ईश्वर ने जो आपको कार्य सौंपा है वो तो आप करते नहीं हैं और उनको पहुंच जाते हैं मस्का लगाने के लिए। आपकी मक्केबाजी को परमात्मा अच्छे से समझते हैं, इसलिए ये गुनाह मत करिए, गुनाहगार मत बनिए और ईश्वर की असल पूजा कीजिए। मेरा तो यही कहना है। मैं भी ये जो आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं भगवान के, ये आपकी पहली सीढ़ी है। जब बच्चा पहली कक्षा में जाता, छोटा होता है, तो वो पहली कक्षा में जैसे हम भेजते हैं, चाहे वो वहाँ पढ़े या ना पढ़े, हम ये सोच कर उसको भेजते हैं कि ये कम से कम स्कूल में बैठना सीख जाएगा। तो मंदिर जाके भगवान के दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन अब उससे आपको ऊपर उठना चाहिए और ईश्वर के कार्य करना चाहिए। आप अगर पूरे ज़िंदगी भगवान के दर्शन करके सोचते हैं कि हम तर जाएंगे तो मुश्किल है। आप दूसरी कक्षा में प्रवेश करिए, आप अपनी कक्षा को बढ़ाइए, अपने कार्य को बढ़ाइए। दर्शन करके आप सोचते हैं कि हम कुछ भी कर्म करेंगे और भगवान के दर्शन करते रहेंगे तो तर जाएंगे, ये आपका सोचना गलत है। आप असल मुद्दे पर आइए, आप कन्नी मत काटिए। मेहनत से भगवान के कार्य करने से आप कतराइए मत। आप देखिए कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है और परमात्मा कितने प्रसन्न होते हैं और हर पल और पल पर परमात्मा आपकी मदद करते हैं, हर बुराइयों से आपको बचाते हैं। तो भगवान की कृपा पाने के लिए आपको ये जो आप करते हैं बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कर दीजिए। मैंने बार बार हमेशा निवेदन किया है कि आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप भीड़ से अलग दिखने का प्रयास करिए और भीड़ से अलग आप जब भी दिखेंगे जब आप ईश्वरीय कार्य को करेंगे। ईश्वरीय कार्य करने के लिए आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आप ईश्वर के मोहताज होइए, संसार के मोहताज मत होइए और अपने लालच को थोड़ा पीछे रखिए और आपका सारे कार्य, आपके सारे ज़रूरी कार्य परमात्मा खुद अपने हाथ में ले लेते हैं और आपके जो कार्य आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो आपके कार्य नहीं होते हैं तो आप दुखी मत होइए। जो ज़रूरी कार्य है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, जो आगे के लिए ज़रूरी है, जो आगे के लोगों के लिए ज़रूरी है आपकी यात्रा, उसमें आप ईश्वर आपकी पूरी मदद करते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपके बंगले नहीं बनेंगे, आपके और कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं वो पूरी नहीं होगी, लेकिन आपकी जो असल इच्छा है, आपकी जो जिसमें आपका असल हित है, जिसमें आपका असल में आपका भला है, वो सारी चीज़ें आपको परमात्मा प्रदान करेंगे। इसलिए अपने विवेक बुद्धि से
लोग लालच को थोड़ा पीछे करके और कर्म करते रहिए, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं, आप जिन लोगों के पास जाते हैं और ये लालच में जाते हैं कि हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, हमारी सब समस्याएं पूर्ण हो जाएगी, हमारे हेडपम्प के पानी पीने से हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और हमारे ऊपर कोई बाबा हाथ फेर देगा तो हमारी सारी बीमारियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये संभव नहीं है, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं हैं। बाबा तो उनके स्वयं के कष्ट आपके द्वारा दूर कर रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं। आप अपने अंदर थोड़ी जागृति पैदा करें और क्या कहें, क्योंकि जो संत हैं, संत के तो एक भी गुण इन महाराजों के अंदर मुझे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो मोह माया का त्याग करने के लिए कहते हैं, वो स्वयं ही मोह माया में फंसे पड़े हुए होते हैं, उलझे पड़े हुए, आकंठ डूबे हुए। इन महाराज उनसे सावधान हो जाइए, कृपा करिए अपने आप के ऊपर, दया करिए अपने आप के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर और हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर कृपा करिए आप लोग। और ईश्वर के कार्य करते चले जाइए, सेवा के कार्य करते चले जाइए, गौ माता की सेवा करते चले जाइए, गौ माता को कटने से बचा लीजिए। इसी में सबका भला है, इससे सब कुछ सुधरेगा, युग परिवर्तन आएगा। गौ माता की सेवा करिए, फिर देखिए आप उसके लाभ क्या क्या लाभ है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि गौ माता की सेवा कभी पूर्ण नहीं होती, कुछ न कुछ कमी रह जाती है हमेशा। फिर भी जितनी भी आप सेवा करते हैं उसमें आपकी कमियां नहीं देखी जाती है, आपकी नीयत देखी जाती है। आपकी किस नीयत से आप सेवा कर रहे हैं, वो नीयत वो परमात्मा जानता है, पहचानता है, वो हमारा है। उसको हम अपने दुख दर्द सुना सकते हैं और वो हमारी सुनता है। हमारे जायज़ समस्याओं का समाधान परमात्मा करता है। नाजायज़ समस्याएं परमात्मा हमारी नाजायज़ समस्याओं से, नाजायज़ मांगों से, नाजायज़ हमारी डिमांड से परमात्मा हमारी समस्या डिमांड को पूर्ण नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा भला किसमें है। इसलिए आप ईश्वर के ऊपर छोड़िए। ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है। ईश्वर के हम संतान हैं, इसलिए वो हमें कष्ट देता है और कष्ट बार बार इसलिए हमें कष्ट देता है, क्योंकि हमें सद्मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा हमें कष्ट देता है और हम समझ नहीं पाते हैं। ये हमारी एक विडंबना ही है। इसलिए तमाम बातें करने को का कोई फ़ायदा नहीं है। सब बातों में एक ही बात है कि आप ईश्वर का कार्य करिए, ईश्वर आपके कार्य करेंगे। गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।